नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की है, जहां थाना इंचार्ज का बेटा अपने आप को थानेदार समझ बैठा और उसने ऐसे-ऐसे कांड कर दिया कि थाना इंचार्ज के साथ-साथ बेटे को भी जेल जाना पड़ा। होता ये है कि थाना इंचार्ज की जो उम्र थी तकरीबन 50 साल के ऊपर थी, उनका एक बेटा उन्हीं के साथ में रहता था। बेटे की उम्र तकरीबन 22-23 साल के अप्रॉक्स थी, 25 से अप्रॉक्स आप पकड़ सकते हो। तो बेटा अपने पिता का बड़ा लाडला था, मतलब कुछ भी कह देता था तो जो थानेदार थे यानी कि दरोगा साहब थे, ये अपने बेटे की बात को मना नहीं करते थे, टालते नहीं थे। जो बेटे ने कह दिया समझो वो चीज़ कह दिया, वो चीज़ उसको मिलना है तो मिलना है। बड़ा दुलारा बेटा था। ये थाने में आया जाया करता था, कभी पिताजी से मिलने, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, कभी पैसे के वहाँ, कभी ऐसे घूमने टहलने के लिए मतलब आया जाया करता था। कुछ दिनों तक तो सब कुछ मामला बहुत ठीक-ठाक चला, कोई दिक्कत नहीं हुई। होता ये है कि कभी-कभी इधर-उधर ट्रांसफ़र वगैरह होते हैं, इस थाने की बदली उस थाने पर, इस चौकी से बदली होता रहता है, ट्रांसफ़र वगैरह होते रहते हैं। तो उसी थाने में एक महिला कांस्टेबल की नियुक्ति होती है, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत होती है, बहुत ही सुंदर होती है। उसकी भी उम्र 24-25 साल के अप्रॉक्स ही थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। अब उसी थाने में काफ़ी सारे कांस्टेबल, काफ़ी सारे सिपाही, काफ़ी सारे एसआई भी उसको लाइन मारना शुरू कर दिए। लेकिन वो बड़ी सज्जन व्यक्ति थी, वो किसी के हाथ आने वाली नहीं थी और ऊपर से भाई पुलिस फ़ोर्स में थी, तो ऑलरेडी वो किसी से डरती नहीं थी। अब ये जो दरोगा साहब थे, इनका जो बेटा था, ये भी देखने में एकदम हीरो की तरह था, बहुत ही खूबसूरत था। धीरे-धीरे ये भी आया जाया करता था थाने में पिताजी से मिलने, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बता दिया। थानेदार का जो लड़का था, दरोगा साहब का, वो थाने में कभी-कभी जब आया जाया करता था, तो उसकी नज़र जब पड़ी उस नई नवेली महिला कांस्टेबल के ऊपर, तो इसकी नज़रें फिसल गई, क्योंकि देखने में बहुत ही खूबसूरत थी वो। धीरे-धीरे करके वो हर दिन आने जाना शुरू कर देता है थाने में। कभी पिता से बहाने, कभी कुछ बहाने, कभी कुछ बहाने, और थाने में लोग इसको लाइटली नहीं ले रहे थे। तो सोच रहे थे भाई थानेदार का लड़का है, आता-जाता है तो क्या मामला, कुछ दिक्कत नहीं है। धीरे-धीरे करके कैसे भी करके काफ़ी 6-7 महीने के कड़ी प्रयास के बाद अंततः उस लड़की को उसने अपने झांसे में ले रखा। धीरे-धीरे दोनों में सब कुछ होते रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, प्यार-मोहब्बत वाली जो चीज़ें होती हैं, जो एक मियाँ-बीवी अपने साथ करते हैं, सब कुछ उनके साथ हो रहा था। धीरे-धीरे क्या होता है, महिला कांस्टेबल जो होती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसने ये बात फ़ोन पे जब बताई उस लड़के से कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा ऐसा है, अबॉर्शन करवा लो, अभी सही वक़्त नहीं है घर पे बताने का, सही वक़्त है नहीं शादी करने का। उसने कहा ठीक है, पर मन नहीं मेरा कर रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कैसे भी करके रोकते-बिलखते हुए उसने उसकी लड़के की बात मान ली। फिर तकरीबन 2-4 महीने बीते, फिर उस लड़की के साथ, महिला कांस्टेबल के साथ वही चीज़ें होती है, फिर से वो प्रेग्नेंट होती है। फिर लड़के से वो बताती है, लड़का कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ आखिर? तुम्हारी भी तो मर्ज़ी होती है, तुम भी तो मेरे साथ में होती हो। अगर तुम मेरी जगह पे होती तो क्या करती? सही वक़्त आने दो, सही समय आने दो, फिर मैं शादी की बात घर पे चलाऊँगा, अभी मुझे सही वक़्त नहीं लग रहा है। अब महिला कांस्टेबल 2 दिनों तक सोचती रही, फिर उसने डिसीज़न लिया चलो ठीक है, कर ही देते हैं। फिर से उसने डिसीज़न अपना ले लिया कि अबॉर्शन करवा लिया। अब तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती है, तीसरी बार प्रेग्नेंट होने के बाद वो लड़के से फिर कहती है कि अब की बार मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ। तुमको अब मुझसे शादी ही करना होगा। तुमने बहुत कुछ कर दिया मेरे साथ। अब तुम अगर अपने घर पे इन सारी चीज़ों को नहीं बताओगे, तो मैं ज़ाहिर-सी बात तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारी माताजी से इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगी और मुझे अब तुम्हारे ही साथ रहना है। अब ये चीज़ें सुनने के बाद लड़का डर गया। अब लड़के के मन में एक प्लानिंग सी आने लगी, भाई कानून के रखवाले का तो बेटा था, कहाँ किसी को समझने वाला था। उसके मन में एक चीज़ आई कि प्लानिंग करके इस लड़की को ही रास्ते से हटा देते हैं। लड़की को कुछ नहीं पता था, लड़की भी उसकी बातों में आ गई, जहाँ वो बुलाता, चाहे जब बुलाता, लड़की भी उसके आगे-पीछे चलती रहती, दौड़ती रहती। धीरे-धीरे करके लड़की को भी कुछ रुख सही नहीं लगा। उसको अंदाज़ा हो गया कि हर बार जब मैं बताती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये तरह-तरह की चीज़ें नखरे करता था। इस बार मैंने जब इससे कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊँगी और चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ शादी रचाऊँगी। फिर लड़का थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद लड़के ने लड़की का पीछा छोड़ दिया।
रिक्वेस्ट वगैरह नहीं कर रहा था। फिर लड़की को, महिला कांस्टेबल को समझ में आ गया। फिर इसने अपना कदम बढ़ाया और इस लड़के के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया। इस लड़के ने मेरे साथ कई सालों से ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं 3 बार प्रेग्नेंट भी हो चुकी हूँ, आज भी मुझे गुमराह करता है, शादी का झांसा दे दे कर मेरे साथ गलत काम करता है। बहुत सारे अपराध लगा दिए लड़की ने, यानी कि महिला कांस्टेबल ने। फिर पुलिस की टीम जाती है और उस थानेदार के जो लड़के होते हैं उनको गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके लाती है, कोर्ट में पेश करती है, सज़ा भी उनको होता है। जेल से छूटने के बाद फिर से इनको उस महिला कांस्टेबल के साथ शादी भी रचाना होता है। और भी कोर्ट ने कई सारे नियम भी लगाए थे जिसको उनको आजीवन फॉलो भी करना होगा उस महिला कांस्टेबल के साथ। तो हालांकि दोस्तों, आज मैं बताऊं, पावर में हो या पोजीशन में हो, कहीं पे भी हो, वक्त हमेशा साथ नहीं रहता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोई गलती कर रहे हो तो उन गलतियों पे पर्दा फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा, आप अपने पावर का, पैसों का रोब जमा करके कुछ भी कर सकते हो, तो ये संभव नहीं है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा होगा, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो में कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर इसी तरीके से एक बेहतरीन से अच्छी सी स्टोरी को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।